नमस्कार। आज हम श्री श्री आनंद मूर्ति जी के एक बहुत ही गहरे प्रवचन पर बात करने वाले हैं, परम प्रश्न 2। और आज हमारी कोशिश रहेगी कि इसकी परतों को धीरे धीरे खोला जाए। जी। और ये विषय वाकई बहुत बड़ा है। इसमें ब्रह्म, भक्ति, ज्ञान मतलब जीवन का जो असली मकसद है उस पर बात की गई है। हाँ, और इसकी शुरुआत एक बहुत ही सुंदर विचार से होती है कि ब्रह्म यानी वो परम चेतना असल में प्रेम स्वरूप हैं, और उनसे प्रेम करना मतलब खुद को अपनी छोटी छोटी सीमाओं से निकालकर उस असीम में ले जाना। बिल्कुल। ये सुनने में जितना सरल है, इसका अर्थ उतना ही गहरा है। तो चलिए इसी धागे को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। जरूर, क्योंकि देखिए, जब स्रोत ये कहता है कि ब्रह्म प्रेम स्वरूप है, तो इसका मतलब है कि प्रेम उनकी कोई क्वालिटी नहीं है। अच्छा। वो उनका स्वभाव है, उनका अस्तित्व ही प्रेम है। और चूंकि वो असीम है, तो उनका प्रेम भी बिना किसी शर्त, बिना किसी सीमा के है। तो जब कोई इंसान उस प्रेम को अपना लक्ष्य बना लेता है, तो उसकी अपनी जो सीमाएं हैं वो अपने आप टूटने लगती हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह का स्वाभाविक बहाव है। जैसे कोई छोटी सी नदी जब बड़े सागर की तरफ बहना शुरू करती है, तो उसे पता होता है कि उसका अंत उसी विशालता में है। और इसी विकास के पथ को स्रोत में प्रतिसंचर कहा गया है। प्रतिसंचर मतलब चेतना का अपने मूल की ओर लौटना। जी। और इस वापसी का जो जरिया है वो है विद्या। हाँ, यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि विद्या शब्द सुनते ही दिमाग में तो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई आती है। सही बात है, लेकिन यहाँ मतलब वो नहीं है। स्रोत इसके लिए एक बहुत ही सटीक श्लोक देता है जो सारी दुविधा दूर कर देता है। कौन सा श्लोक? श्लोक है सा विद्या या विमुक्ते। सा विद्या या विमुक्तये, सिर्फ 4 शब्द। हाँ, पर अर्थ बहुत गहरा है। मतलब विद्या वही है जो विमुक्ति का कारण बने, जो आपको मुक्त करे। किससे मुक्त करे? आपके डर से, आपके नफरत से, आपके छोटे मैं के अहंकार से, जन्म और मृत्यु के बंधन से। तो जो ज्ञान आपको इन सब से आजाद करके उस परम सत्य के करीब ले जाए, वही असली विद्या है। अच्छा, तो ये विद्या एक तरह से नजरिया बदलना है। ये जानना नहीं कि दुनिया में क्या क्या है, बल्कि ये समझना कि मैं कौन हूँ। बिल्कुल। और मेरा इस ब्रह्मांड से क्या रिश्ता है। ये तो शिक्षा की पूरी परिभाषा ही बदल देता है। और इसी विद्या को पाने के लिए 2 मुख्य रास्ते बताए गए हैं, ज्ञान और भक्ति। उनमें एक बहुत ही बारीक सा फर्क बताया गया है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ बताइए। कहा गया है कि ज्ञान मार्ग में ब्रह्म आपके लिए प्रतिसंवेदी है, मतलब एक ऑब्जेक्ट जिसे आप जानने की कोशिश कर रहे हैं जी। लेकिन भक्ति मार्ग में वो आपके मैपन का मैं है। ये क्या है? एक में वो दूसरा है और एक में वो अपना है। आपने इसे बहुत अच्छे से पकड़ा। यही तो मूल फर्क है। ज्ञान के मार्ग पर एक तरह का द्वैत भाव होता है। द्वैत भाव? हाँ, मतलब एक मैं है जो जानने वाला है और एक ब्रह्मा है जिसे जानना है। ये एक बौद्धिक यात्रा है। लेकिन इसमें एक खतरा है, जैसा स्रोत इशारा करता है। क्या खतरा? कि कुछ दूर चलने के बाद ये रास्ता एक मरुभूमि जैसा सूखा और अकेला महसूस हो सकता है, क्योंकि आप हमेशा अपने लक्ष्य से अलग रहते हैं। जैसे कोई वैज्ञानिक किसी तारे पर रिसर्च कर रहा है, जी। वो उसके बारे में सब कुछ जान सकता है, लेकिन वो कभी वो तारा नहीं बन सकता। एक दूरी हमेशा बनी रहती है। क्या बेहतरीन मिसाल दी है। बिल्कुल यही बात है। लेकिन भक्ति मार्ग में ये दूरी मिट जाती है। भक्त ब्रह्म को जानने की कोशिश नहीं करता, वो उनसे प्रेम करने लगता है। अच्छा। वो उन्हें अपने अस्तित्व का केंद्र मान लेता है, अपनी पहचान का भी आधार, यानी मैंपन का मैं। तो ये सिर्फ 2 रास्ते नहीं हैं, ये अस्तित्व को देखने की 2 बिल्कुल अलग नजरिए हैं। वाह। एक में आप सत्य को खोज रहे हैं, दूसरे में आप सत्य का हिस्सा बन रहे हैं। बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा फर्क हुआ। तो अगर रास्ता कोई भी हो, ज्ञान का या भक्ति का, सवाल ये उठता है कि इस पर चलना कब है। हाँ। इस पर स्रोत का नजरिया तो बहुत सख्त और साफ है। हाँ, बहुत ज्यादा साफ। कोई लाग लपेट नहीं है। साफ कहा गया है कि जो कुछ भी करना है यही करना है, इसी जीवन में, इसी शरीर में रहते हुए। मरने के बाद दूसरा मौका मिलेगा, ये सोचना मतलब खुद को धोखा देना है। और इस बात पर जोर देने के लिए एक बहुत शक्तिशाली श्लोक दिया गया है। जरूर जरूर। मैं उसे पढ़ती हूँ, फिर हम उसके एक एक शब्द को खोलकर देखेंगे। श्लोक इस प्रकार है। एह चेद वेदी धत सत्यमस्ति, न चेद इहा वेदीन महति विनाष्टे, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीराः प्रत्यास्मा लोकादमृता भवन्ति। वाह,
इसकी ध्वनि में ही एक अलग गंभीरता है। चलिए इसे तोड़कर समझते हैं। पहली दो पंक्तियां क्या कह रही हैं? पहली पंक्ति है, यह चिद अवेदीत अथ सत्यमस्ति। यह मतलब यहाँ, इसी जीवन में। चिद अवेदीत मतलब अगर जान लिया, अथ सत्यमस्ति मतलब तब तो सत्य है। मतलब अगर इसी जीवन में उस परम सत्य को जान लिया तो जीवन सफल है। हाँ, लेकिन दूसरी पंक्ति एक चेतावनी है, न चेत इह अवेदीत महेति विनाष्टि। और अगर यहां नहीं जाना तो महेति विनाष्टि है। महेति विनाष्टि यानी बहुत बड़ी हानि, एक महाविनाश। ये शब्द तो सुनने में बहुत भारी लगता है। और ये जानबूझकर इस्तेमाल किया गया है। ये कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी के पास दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर हो और वो उसका इस्तेमाल सिर्फ वीडियो गेम खेलने के लिए करे, जबकि वो उससे ब्रह्मांड के रहस्य सुलझा सकता था। मानव जीवन भी वैसा ही एक अवसर है। और उसे छोटी मोटी चीजों में गवा देना ही सबसे बड़ा नुकसान है। बिल्कुल, यही है महेति विनाष्टि। ये मिसाल इसे बिल्कुल साफ कर देती है। और अगली दो पंक्तियां, भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा प्रेत्या अस्मा लोकाद अमृता भवन्ति। यहाँ धीरा कौन लोग हैं? धीरा का मतलब है धीर पुरुष, बुद्धिमान लोग, जो चीजों की सतह के पार देख सकते हैं। तो श्लोक कहता है भूतेषु भूतेषु विचिन्त्य धीरा, मतलब ऐसे बुद्धिमान लोग हर प्राणी में, हाँ, हर भूत में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, जड़ हो या चेतन, उसी एक परम तत्व को देखते हैं। और इसका परिणाम प्रेत्य अस्मात् लोकात् अमृतः भवन्ति। तो इसका क्या अर्थ हुआ? ऐसा करने के बाद अस्मात् लोकात् यानी इस लोक से, प्रेत्य मतलब जाने के बाद, वे अमृतः भवन्ति अमर हो जाते हैं। तो ये अमरता शारीरिक नहीं, चेतना की है। जी, उनकी छोटी व्यक्तिगत चेतना उस बड़ी सार्वभौमिक चेतना में मिलकर एक हो जाती है। तो मतलब ये है कि हमारे पास एक बहुत ही साफ चुनाव है, या तो हम देवत्व का पद चुने या फिर पशुत्व का। ये जीवन सच में एक चौराहा है। बिल्कुल, और जीवन की सार्थकता इसी चुनाव में है। अमृतत्व का मार्ग इसी ब्रह्म साधना से होकर जाता है। ये चेतावनी थोड़ी डरावनी लग सकती है, लेकिन स्रोत में इसी बात को समझाने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है, पुष्प कोरक यानी फूल की कली की। हाँ, वो एक अद्भुत रूपक है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये बताता है कि हमारा स्वभाव ही खिलना है। अगर हम नहीं खिल रहे हैं तो हम अपने स्वभाव के खिलाफ जा रहे हैं। बिल्कुल, एक कली का धर्म ही खिलना है, अपनी सुगंध बिखेरना है। अगर वो खिले बिना ही सूखकर मुरझा जाए तो उसने अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया। और मानव जीवन की सार्थकता भी अपनी चेतना को पूरी तरह से विकसित करने यानी खिलाने में है। जी, और यहीं पर वो दो रास्ते फिर से सामने आते हैं। एक है प्रतिसंचर का पथ, जो विकास की ओर, खिलने की ओर ले जाता है, और दूसरा है संचर का पथ। संचर यानी जो लोग शुद्र साधना में छोटी छोटी भौतिक चीजों के पीछे भागने में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। हाँ, स्रोत में उनके लिए एक बहुत कठोर बात कही गई है कि वे अपनी जीवन कली को खिला नहीं रहे, बल्कि उसे सुखा रहे हैं। तो जो लोग इस रास्ते पर चलते हैं, उनका होता क्या है? क्या उनकी चेतना का स्तर गिरता भी है? स्रोत के अनुसार ये सिर्फ एक ठहराव नहीं है, ये एक ढलान है, नीचे की ओर जाने वाला रास्ता। अच्छा। जड़ता की ओर चलते चलते व्यक्ति की चेतना का स्तर इतना गिर सकता है कि वो पशु पक्षियों की चेतना के स्तर पर पहुंच जाए, या यहां तक कि उससे भी नीचे, जैसे ईंट पत्थर लोहा। हाँ, उस जड़ अवस्था को भी प्राप्त हो सकता है। चेतना का प्रकाश धीरे धीरे बुझने लगता है। और इसी को स्रोत में मानवता की महती विनष्टि कहा गया है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। तो अगर रास्ता इतना साफ है, तो जो लोग इसे देख सकते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। स्रोत में इसके लिए भी एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण दिया गया है। क्या उदाहरण है? जैसे किसी रास्ते पर मरम्मत का काम चल रहा हो या आगे कोई खतरा हो, तो वहां एक साइन बोर्ड लगा दिया जाता है, इस पर ना जाएं। ठीक वैसे ही समाज के जो हितैषी लोग हैं, जो इस सत्य को समझते हैं, उनका ये कर्तव्य है कि वे उन लोगों को जो अनजाने में विनाश के रास्ते पर चल रहे हैं, उन्हें रोकें। सिर्फ रोके नहीं, बल्कि प्यार से उन्हें उनकी गलती समझाएं और सही रास्ते पर चलने के लिए प्रोत्साहित करें। ये केवल व्यक्तिगत मोक्ष की बात नहीं है। ये तो सामूहिक उत्थान की बात हुई। जी, ये सब सुनने में बहुत ऊंचा आदर्श लगता है, लेकिन अगर कोई सच में इस विकास के रास्ते पर चले, तो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या फर्क आएगा?
क्या वो दुनिया को अलग तरह से देखेगा? बिल्कुल अलग तरह से, बल्कि वो समाज से और भी गहराई से जुड़ जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे कोई इस रास्ते पर आगे बढ़ता है, उसके मन की सारी संकीर्णता, सारी दीवारें अपने आप ढहने लगती हैं। इसका तर्क तो बहुत सीधा और सुंदर है। अगर आप समंदर से प्यार करते हैं तो आप उसकी हर लहर से प्यार करते हैं। हाँ, जब ब्रह्म में सब कुछ समाहित है तो उस ब्रह्म से प्रेम करने का मतलब ही है सबसे प्रेम करना। आप किसी से नफरत कर ही नहीं सकते। क्योंकि वो भी उसी ब्रह्म का हिस्सा है जिससे आप प्रेम करते हैं। बिल्कुल। और श्रोत में ब्रह्म साधक की इस अवस्था का बहुत ही काव्यात्मक वर्णन है। वो स्थावर जंगम यानी हर जड़ और चेतन वस्तु में एक ही ब्रह्म को देखता है। इसलिए वो सबसे समान भाव से प्रेम करता है। हाँ, उसके लिए कोई पराया नहीं रहता। सभी देश उसे अपने देश जैसे लगते हैं, सभी भाषाएं अपनी लगती हैं, सभी जातियां, सभी धर्म उसे अपने लगते हैं। और ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है कि एक विराट महापुरुष और नरक का एक कीड़ा दोनों ही उसके लिए उतने ही आत्मीय हैं। जी, उसके लिए चींटी का महत्व हाथी के महत्व से जरा भी कम नहीं है। ये समानता का एक ऐसा स्तर है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि वो बाहरी रूप रंग या आकार को नहीं देख रहा, वो उस खोल के भीतर जो एक ही चेतना का तत्व है उसे देख रहा है, और वो तत्व सब में एक समान है। और धीरे धीरे अभ्यास करते करते वो उस अवस्था में पहुंचता है जहां वो देखता है कि ये समग्र विश्व ब्रह्मांड ही उसका मैंपन है, उसका अपना ही विस्तार है। उसका जो छोटा सीमित मैं था वो उस विराट मैं में पूरी तरह से विलीन हो चुका होता है। और इसी अवस्था को, इसी एहसास को स्त्रोत में अमरत्व की प्रतिष्ठा कहा गया है। हाँ, यही है वास्तव में अमर हो जाना। मृत्यु का भय वहीं तक है जहां तक मैं और दूसरा है। जब सब कुछ मैं ही हो गया तो मृत्यु किसकी होगी और किससे होगी? एकदम सही, ये चेतना की अमरता है। आपकी चेतना उस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। चलिए आज की इस गहरी चर्चा को समेटते हैं। हमने जो मुख्य बातें निकाली वो ये हैं, ब्रह्म प्रेम स्वरूप है और जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य इसी जीवन में उस प्रेम को महसूस करना है। जी, और हमारे सामने दो बहुत ही स्पष्ट रास्ते हैं। विकास का रास्ता यानी प्रतिसंचर जो हमें खिलाता है, और विनाश का रास्ता संचय जो हमें सुखा देता है। और इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य अपनी सारी संकीर्णताओं को मिटाकर पूरे ब्रह्मांड को अपना ही स्वरूप समझना है। और इसी एहसास में अमृतत्व है। बिल्कुल। आज की चर्चा से श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ के जाते हैं। जरूर। श्रोतों में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है कि ब्रह्म साधक के लिए चींटी का महत्व हाथी से कम नहीं है। तो जरा सोचिए, अगर हम अपने दिन की शुरुआत सिर्फ इस एक विचार के साथ करें, एक छोटे से प्रयोग की तरह। हाँ, कि आज मैं अपने आसपास की सबसे छोटी चीज को भी उतना ही महत्व दूंगा या दूंगी जितना सबसे बड़ी चीज को, चाहे वो एक चींटी हो, एक पत्ता हो या कोई ऐसा इंसान जैसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अगर सिर्फ एक दिन के लिए इस नजरिए को अपना लिया जाए तो हमारे अपने कामों, हमारे व्यवहार और हमारे रिश्तों में क्या बदलाव आएगा। ये एक छोटा सा दृष्टिकोण परिवर्तन हमारे आसपास के दुनिया के साथ हमारे संबंध को कैसे बदल सकता है।